दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड वन आंदोलन है वन आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में आपको वन आंदोलन कंप्लीट किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई गई थी, बुरांस, साल, सागौन या देवदार। ठीक है, तो याद रखना जो उत्तराखंड में सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी वो सौल वृक्ष की कटाई पर लगाई गई थी। ठीक है, किस वृक्ष की, सौल वृक्ष की कटाई पर लगाई गई थी। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौल वृक्ष की कटाई पर रोक कब लगाई गई थी, तो याद रखना 1826 में क्या लगाई गई थी, सौल वृक्ष पर की कटाई पर रोक लगाई गई थी। और अगर क्वेश्चन बनता है कि सौल वृक्ष की कटाई पर रोक किसने लगाई थी या किस कुमाऊं कमिश्नर ने लगाई थी, तो याद रखना जो द्वितीय कमिश्नर था ट्रेल, उसने क्या लगाई थी, सौल वृक्ष पर रोक लगाई थी। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई गई थी, तो सौल वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई गई थी, 1826 में लगाई गई थी और ट्रेल ने लगाई थी। ठीक है, सबसे अधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नर वो विलियम रैमजे है। ठीक है, जो द्वितीय भूमि बंदोबस्त किया था, सबसे अधिक भूमि बंदोबस्त किए थे किसने, ट्रेल ने। ठीक है, और 80 साल जो बंदोबस्त किया था ट्रेल ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम वन बंदोबस्त किसने कराया था। जो भारत में सर्वप्रथम वन बंदोबस्त था वो किसने कराया था, ट्रेल ने, विकेट ने, बेटन ने या रैमजे ने। तो याद रखना भारत में जो सर्वप्रथम वन बंदोबस्त था वो कराया था हेनरी रैमजे ने। किसने कराया था, हेनरी रैमजे ने भारत का सर्वप्रथम वन बंदोबस्त। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि भारत का सर्वप्रथम वन बंदोबस्त किसने कराया था, तो आंसर हो जाएगा कि जो हेनरी रैमजे था, हेनरी रैमजे ने क्या किया था, भारत का सर्वप्रथम वन बंदोबस्त कराया था। ठीक है, और कब कराया था हेनरी रैमजे ने, यह पूछा जाता है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम वन बंदोबस्त कब कराया गया था, तो 1861 में भारत का प्रथम वन बंदोबस्त कराया गया था। कब कराया गया था, 1861 में। और किसने किया था, हेनरी रैमजे ने क्या किया था, सबसे प्रथम वन बंदोबस्त किया था। ये वही हेनरी रैमजे है जिसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नर होने का गौरव भी इसको प्राप्त है। अगर पूछा जाता है कितने वर्ष तक कुमाऊं कमिश्नर रहा, तो 28 वर्षों तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। या 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तब भी आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे। ठीक है, या अगर क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए हेनरी रैमजे ने किस सेना का निर्माण किया था, तो याद रखना उस सेना का नाम था रणवीर सेना। क्या था, रणवीर सेना। ये एक्स्ट्रा फैक्ट इसीलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये इसी से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। जो भारत में सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1864 में, 1868 में, 1869 में या 1865 में। दोस्तों, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भारत में सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना की गई थी वो 1864 में की गई थी। कब की गई थी, 1864 में भारत में प्रथम वन विभाग की स्थापना की गई थी। और भारत में कहाँ की गई थी, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में क्या की गई थी, भारत में बोलो या उत्तराखंड में बोलो, आंसर तब एक ही है। 1964 में वन विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी, उत्तराखंड में की गई थी। अगर हम 1864, ठीक है, 1868 की अगर हम बात करें तो 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन स्पेशल पूछता है कि कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1868। और अगर पूछा जाता है कि गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1869। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रखना। अगर भारत का सर्वप्रथम वन विभाग या उत्तराखंड में प्रथम वन विभाग की स्थापना पूछे तो 1864, कुमाऊं का पूछे तो 1868 और गढ़वाल का पूछे तो 1869 में क्या की गई थी, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक वानिकी का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, परशुराम को, विकेट को, हेनरी रैमजे को या यहाँ पे कोई भी दूसरा लिख लो, ट्रेल को। ठीक है, तो याद रखना जो आधुनिक वानिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे डिट्रिच बैंडिस है ही नहीं, डिट्रिच बैंडिस। तो याद रखना जो आधुनिक वानिकी का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है डिट्रिच बैंडिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डिट्रिच बैंडिस को आधुनिक वानिकी का जनक कहा जाता है। और अगर पूछे कि प्रथम वन विभाग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया था, तो वो भी डिट्रिच बैंडिस को ही नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत का प्रथम वन अधिनियम कब बना था? भारत का जो प्रथम वन अधिनियम बना, ठीक है, कि प्रथम वन अधिनियम कब बना था? 1864 में, 1868 में, 1869 में या 1865 में? प्रथम वन अधिनियम। तो दोस्तों याद रखना, भारत का प्रथम वन अधिनियम बोलो या उत्तराखंड का प्रथम वन अधिनियम बोलो, ठीक है, वन अधिनियम बोलो। तो जो प्रथम वन अधिनियम बनाया गया था वो बनाया गया था 1865 में और उत्तराखंड में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? उत्तराखंड में प्रथम वन अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया? 1865 में बनाया गया था, ठीक है। 1864 में वन विभाग की स्थापना, 1865 में वन अधिनियम बना, 1868 में कुमाऊं वन विभाग और 1869 में गढ़वाल वन विभाग। ये चारों पॉइंट याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, समझ जाओ, एक तरफ से सीरीज में याद आएगा एग्जाम में। 64 में वन विभाग, 65 में वन अधिनियम, 68 में कुमाऊं वन विभाग, 69 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस वन अधिनियम के अनुसार प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? किस वन अधिनियम के अनुसार प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? 1864, 1868, 1869 या 1878? तो जो प्रथम वन अधिनियम के अनुसार वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी वो 1878 के अखिल भारतीय वन अधिनियम के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय वन अधिनियम के द्वारा क्या की गई थी? 1878 में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई थी, ठीक है, 1878 में। और याद रखना 1906 में इसका नाम क्या रखा गया? एफआरआई किया गया, ठीक है, 1906 में एफआरआई किया गया और 1991 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2006 में इसने क्या किए? अपने 100 वर्ष पूरे किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेनाब भूमि को केशर हिंद भूमि किसने घोषित किया था? जो बेनाब भूमि है, बेनाब भूमि को केशर हिंद भूमि किसने घोषित किया था? ट्रेल ने, विकेट ने, इबर्सन ने या पॉ ने? तो याद रखना, जो बेनाब भूमि थी, बेनाब भूमि को केशर हिंद भूमि जो घोषित किया था वो किया था पॉ ने, ठीक है, पॉ ने किया था। और जो पॉ ने किया था वो 10वां भूमि बंदोबस्त किया था। 10वीं, अगर पूछा जाता है कि केशर हिंद भूमि को, बेनाब भूमि को केशर हिंद भूमि किस भूमि बंदोबस्त में घोषित किया गया था, तो 10वें भूमि बंदोबस्त में घोषित किया गया था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था, ठीक है, 1893 में हुआ था, 10वां भूमि बंदोबस्त किया गया था। कुल भूमि बंदोबस्त कितने हुए? 11वां भूमि बंदोबस्त किसने किया था? इस इबर्सन ने किया था और 1928 में अंतिम भूमि बंदोबस्त किया गया था, ठीक है। जो विकेट का बंदोबस्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1863 से 1873 तक किया गया था और प्रथम भूमि बंदोबस्त था जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था। और ट्रेल की बात करें तो ट्रेल ने सर्वाधिक 7 भूमि बंदोबस्त किए हैं। और ट्रेल का जो भूमि बंदोबस्त है, मुख्य रूप से इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो 80 साला भूमि बंदोबस्त कहलाता है, 1823 वाला 5वां, और दूसरा जो रजिस्ट्री की व्यवस्था थी भूमि को, वो किसने की थी? ट्रेल ने शुरू की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? जो देश की प्रथम वन नीति है, देश की प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? 1864 में, 68 में, 1878 में या 1894 में? तो याद रखना, देश की जो प्रथम वन नीति लागू की गई थी वो 1894 में लागू की गई थी। जो देश की प्रथम वन नीति थी कब लागू की गई थी? 1894 में लागू की गई थी। और अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी, तो याद रखना, स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति लागू हुई थी वो 1952 में हुई थी, जबकि 1988 में नई वन नीति स्वतंत्र भारत की लागू की गई, 1988 में, ठीक है। लेकिन सबसे प्रथम भारत की वन नीति उत्तराखंड में लागू हुई थी, 1894 में की गई थी, ठीक है, 1894 में की गई थी। और जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 या 1952 है, उसके अनुसार अगर पूछा जाता है कि कितने % भाग पर वन होने चाहिए, तो 33% भाग पर वन होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम वन आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? जो राज्य का प्रथम वन आंदोलन था, नरेंद्रनगर से, चमोली से, सल्ट से या अंजनी सैंड से, ठीक है। तो याद रखना, जो राज्य का जो प्रथम क्या था, वन आंदोलन था, वन आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? अंजनी सैंड टिहरी से शुरू किया गया था, अंजनी सैंड टिहरी से शुरू किया गया था। अगर पूछा जाता कि राज्य का प्रथम वन आंदोलन कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1906 में हुआ था। या किसके खिलाफ हुआ था? तो कीर्ति शाह के खिलाफ हुआ था, कीर्ति शाह के खिलाफ हुआ था। ये वही कीर्ति शाह है जिसको टिहरी रियासत का, इसके कार्यकाल को क्या कहा जाता है? टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, कीर्ति शाह के काल को, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे जो पॉइंट याद आएगा वहीं पे बताता जाऊंगा। तो जो प्रथम वन आंदोलन हुआ था अंजनी सैंड टिहरी से हुआ था, 1906 में हुआ था, कीर्ति शाह के खिलाफ हुआ था। कीर्ति शाह के कार्यकाल को ही क्या कहा जाता है? टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। जो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, परशुविंगम या एटकिंसन? तो याद रखना जो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है क्या? फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? जो फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी की स्थापना थी वो कब की गई थी? 1902 में, 1921 में, 1931 में और 1894 में। तो याद रखना जो कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी की स्थापना थी वो 1921 में की गई थी। ठीक है, 1921 में। इतना याद रखना जब कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ था उसी टाइम कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी की स्थापना की गई थी। अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो 13 अप्रैल 1921 को क्या हुई थी? कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी की स्थापना हुई थी, जबकि जो कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, और जो कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेविनेंस कमेटी थी इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे? परशुविंगम थे। कौन थे? परशुविंगम इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब किया गया और एकमात्र उद्देश्य में भी वन पंचायतों का गठन किया गया था? 1902, 1921, 1931 या 1894? तो याद रखना जो उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया था 1931 में ही किया गया था। ठीक है, 1931 में किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1878 के अखिल भारतीय वन अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, और अगर पूछे चमोली में वन पंचायतों का गठन कब किया गया तो 1932 में, एक साल बाद चमोली में किया गया था, वन पंचायतों का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीड़ के वृक्षों से लीसा टीपने का कार्य कब से शुरू किया गया? चीड़ के वृक्षों से जो लीसा टीपने का कार्य है वो कब से शुरू किया गया था? 1864, 1868, 1890 या 1894 में? तो जो चीड़ के वृक्षों से लीसा टीपने का कार्य है वो शुरू किया गया था 1890 से। चीड़ के वृक्षों से लीसा टीपने का कार्य किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा वन बंदोबस्त कब हुआ था? जो प्रथम वन बंदोबस्त मैंने आपको बोला कि हेनरी रैमजे ने किया था, और कब किया था? 1861 में। ठीक है, ये क्या पूछा है? दूसरा वन बंदोबस्त कब हुआ था? 1864 से 70 के बीच, 80 से 90, 1901 से 1908 या 1911 से 1917 के बीच कब हुआ था? तो याद रखना जो दूसरा क्या हुआ था? वन बंदोबस्त हुआ था 1811 से 1817 के बीच हुआ था। ठीक है, और अगर पूछा जाता है क्योंकि जो प्रथम वन बंदोबस्त था 1861 में और किसने किया था? हेनरी रैमजे ने किया था। जो दूसरा वन बंदोबस्त था 1911 से 1970 के बीच वो बंदोबस्त स्टीफी व नेल्सन ने किया था। स्टीफी व नेल्सन ने किया था। ठीक है, स्टीफी व नेल्सन ने दूसरा बंदोबस्त, और जो प्रथम वन बंदोबस्त था हेनरी रैमजे ने किया था। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह ने वनों को पट्टे पर किसे दिया था? सुदर्शन शाह ने वनों को पट्टे पर किसे दिया था? परशुविंगम को, ट्रेल को, डाइविल को या गार्डनर को? तो दोस्तों याद रखना जो क्या था? सुदर्शन शाह ने वनों को पट्टे पे दिया था किसको? विल्सन है ही नहीं, याद रखना जो किसको दिया था? विल्सन को। सुदर्शन शाह ने क्या दिया था? वनों को पट्टे पर दिया था विल्सन को। और कब से कब तक दिया था? 1840 से 1864 के बीच दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि टिहरी रियासत में वनों को पट्टे पर कब से कब तक दिया गया था तो 1840 से 1864 के बीच दिया था। और किसको दिया गया था? तो विल्सन को दिया गया था। या अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलमार्ग से लकड़ियों की ढुलाई किसने शुरू की थी? जो विशेषकर क्या होता है पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं? नदी में लकड़ियों को बहाया जाता है और नीचे से क्या करते हैं? दूसरे जो उनके आदमी होते हैं वो उनको पकड़ते रहते हैं। तो जो ये नदी के द्वारा लकड़ी की ढुलाई का कार्य था वो किसने किया था? वो कार्य भी शुरू किया था किसने? विल्सन ने। ठीक है, विल्सन ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? जो टिहरी वन विभाग है, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1885 में, 1890 में, 1878 में या 1891 में? तो याद रखना जो टिहरी वन विभाग की स्थापना थी, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1885 को ही टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी टिहरी वन विभाग की स्थापना? 1885 को की गई थी। क्या? टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई थी। और 1885 से तुम दो चीज़ें याद रखना कि जो 1885 का कार्यकाल है बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल है, क्योंकि यहाँ पे जो 1885 में याद रखना एक तो क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों एक दूसरे से रिलेट करते जाओगे देर तक याद रहेगा। कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसने की थी? ह्यूम ने। किसके कहने पे की थी?
कौन था 85 से 88 के बीच कौन कमिश्नर था, वो एओ ह्यूम को जिसने नियुक्त किया था, चलो ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो ह्यूम ने की थी और 1892 में इसको क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसने किया था, दादा भाई नेहरू जी ने किया था। और इसी 1885 में क्या किया गया था, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव कब से मनाया जाता है। जो भारत में वन महोत्सव 1923 से, 1950 से, 1962 से या 1986 से। दोस्तों भारत में जो भारतीय वन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है। आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ उसके अंदर आपको भारतीय वन के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें भारतीय वनों को पूरे तरीके से डिस्कस किया गया है। तो जो भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है 1923 से, 1950 से, 1962 से या 1986 से। तो याद रखना, भारत में जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो 1950 से मनाया जाता है। और किसने शुरू किया था, के.एम. मुंशी ने। किसने शुरू किया था, के.एम. मुंशी ने शुरू किया था। किससे शुरू किया था, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन के नाम से शुरू किया था। और जो वन सप्ताह मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। किससे किसके बीच, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। जो सर्वप्रथम वनों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो कब किया गया था, 1950 में, 1952, 1970 या 1986 में। तो जो सर्वप्रथम वनों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था, 1970 में किया गया था। और अगर पूछा जाता है कि वनों का राष्ट्रीयकरण कहाँ से शुरू किया गया था, तो एमपी मध्य प्रदेश से क्या किया गया था, वनों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया गया था। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और सर्वप्रथम जो जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वो था तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो तेंदुपत्ता है, यही तेंदुपत्ता क्या कहलाता है, हरा सोना के नाम से जाना जाता है। और हरा सोना क्यों कहलाता है, क्योंकि ये बीड़ी लपेटने के काम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 से, मध्य प्रदेश से, तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम, हरा सोना तेंदुपत्ता कहलाता है और बीड़ी लपेटने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन कहाँ स्थित हैं। जो उत्तराखंड में सर्वाधिक वन है, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी या उत्तरकाशी। यहाँ पे पहले उत्तराखंड देख लो। जब सर्वाधिक वन है कहाँ पे, पौड़ी में। जो उत्तराखंड में सबसे कम वन है वो कहाँ पे हैं, उधम सिंह नगर में। अगर सबसे प्रतिशत में सर्वाधिक वन है कहाँ पे, नैनीताल में। और जो सबसे कम है प्रतिशत में वो कहाँ पे हैं, उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक झाड़ियाँ टिहरी में। और जो उत्तरकाशी में है सर्वाधिक, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ हुई, तो उत्तरकाशी में हुई है। अगर यहीं पे देश की स्थिति को जाने तो जो सर्वाधिक वन है वो अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ, अंडमान निकोबार में। लेकिन क्षेत्रफल में जो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जबकि जो सबसे कम पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे कम वन पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बोलें कि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके मिजोरम के अंतर्गत पाए जाते हैं। जबकि जो प्रतिशत है, प्रतिशत में सबसे कम वन पाए जाते हैं वो पंजाब में पाए जाते हैं। प्रतिशत में सबसे कम वन पंजाब में। अगर विश्व में की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, रूस में पाए जाते हैं। और अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि प्रति व्यक्ति में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे चाहे वो देश के आधार पे हो चाहे उत्तराखंड के आधार पे हो, ये पूरा का पूरा टॉपिक यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। जो हिमालय क्षेत्रों में वन है, कौन से वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, मानसूनी वन, मैग्रोव वन या सवाना। तो दोस्तों याद रखना, जो हिमालय क्षेत्रों में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो मानसूनी वन बोलो या पतझड़ वन बोलो, ये दोनों के दोनों वन सबसे अधिक पाए जाते हैं भारत में। अगर पूछा जाता है, हिमालय क्षेत्रों में पूछा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय, अगर भारत में पूछे तो मानसूनी वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ पे मानसून या पतझड़ वन पाए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक महत्व के वन कौन से हैं, तो भी क्या हो जाएगा, मानसून वन या पतझड़ वन क्या है, सर्वाधिक महत्व के वन हैं। जो मैग्रोव वन होते हैं, मैग्रोव वन क्या है, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कौन से क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में मैग्रोव वन पाए जाते हैं। और जो सवाना होते हैं, जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहाँ पे सवाना पाए जाते हैं, या उत्तराखंड में इनको बुग्याल के नाम से जाना जाता है, या घास के मैदान भी बोल सकते हो, पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।